गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 9:30 हो रहा है और अभी मैं नहा के आ रही हूँ और अभी तक मैं कुछ भी पढ़ी नहीं हूँ, बिल्कुल भी स्टार्ट भी नहीं की हूँ पढ़ना, क्योंकि मैं दिखाती हूँ मैं क्या कर रही थी। तो ये पूरा इतना बड़ा बाल्टी और पूरा कपड़ा मैं धोई हूँ और नहा के फिर उसके बाद आ रही हूँ। और अभी ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और जब भी कपड़ा धोना होता है तो ऐसे धोने का मन नहीं करता है। जब मैं नहाती हूँ सुबह में तो धो लेती हूँ। और 10 बज गया है और अभी मैं अपना ड्राई फ्रूट खा रही हूँ। तो ये मेरे लिए नहीं है, इतना सारा मैं एक दिन थोड़ी खाऊंगी। तो मैं सोक कर दी थी, तो फिर उसको बादाम को पील करना होता है तो पील करके रख दी थी ताकि उनको जब खाना हुआ तो वो खा लेंगे। और वो नाइट ड्यूटी कर रहे, इस वजह से अभी वो सो रहे थे, मतलब सो के उठ गए हैं। तो ब्रश वगैरह करेंगे, उसके बाद खाएंगे। और आज मौसम जो है ऐसे देखने में हो सकता है खिड़की तरफ से लाइट आ रहा हो, लेकिन धूप नहीं है, मतलब बहुत कम है। हस्बैंड बोल रहे थे कि आज पिकनिक टाइप का मौसम किया है, चाय पकौड़ी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। तो मैं बोली मैं बना दूं क्या, खाएंगे? तो बोले कि मिल जाए तो अच्छा ही है। तो वो मेरे से कभी ऐसे डिमांड करते नहीं किसी चीज़ का, लेकिन कभी अगर बात बात में बोलते हैं तो मैं सोचती हूँ कि चलो बना देते हैं, क्या ही टाइम लगेगा। तो एक साइड मैं पकौड़ी बना रही हूँ और इधर मेरा चाय भी बन रहा है। थोड़ा सा ही पकौड़ी बनाना है क्योंकि मैं नहीं खाती हूँ, हस्बैंड खाते हैं, तो बस उन्हीं के लिए बना रही हूँ। और आज मेरे भाग्य में पढ़ाई करना नहीं था। सुबह से मेरा पेट दर्द कर रहा था तो मैं सोची कि चलो काम कर लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई करेंगे। तो मेरे पीरियड्स आ गए थे तो मैं खाना वगैरह भी नहीं बनाती हूँ क्योंकि मेरे पेट में दर्द रहता है। तो यहाँ पे मैं बिरयानी मंगाई थी खाने के लिए। सुबह में तो पकौड़ी खा लिए थे, फिर ये दोपहर में मंगाए थे हम लोग खाने के लिए, क्योंकि मैं बनाती नहीं हूँ तो ऑफ कोर्स हम लोग क्या खाएंगे। तो इतना मतलब फुल प्लेट है तो हम लोग दोनों खा लेंगे, दोनों का हो जाता है इतना में। तो इसको खाएंगे और ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाता है। और पैक करा के ला लिए। मैं बोली कि आप खा लीजिएगा, मेरे लिए पैक करा लीजिएगा, तो बोले कि नहीं छोड़ो। और ये सारे कपड़े जो मैं आज धोई थी तो मैं बालकनी में ही डाल दी, क्योंकि मेरा छत पे जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और जब से मैं सीढ़ियों से गिर के पैर अपना फ्रैक्चर की हूँ तब से मैं छत पे अकेले नहीं जाती हूँ। जब हस्बैंड होते हैं तो उन्हीं के साथ जाती हूँ या फिर नहीं जाती हूँ, बालकनी में डाल देती हूँ। और फिर मैं खा रही थी बिस्किट। और मैं ये अगले दिन का क्लिप है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ भूगोल और मैं शायद 4 घंटा देखी थी, मतलब पिछले दिन। और उसके आगे मैं देख रही हूँ, देखते हैं कितना देख पाते हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, लेकिन हाँ थोड़ा तो पढ़ ही सकती हूँ, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे अभी मेरा क्लास चल रहा है। और ना आप लोग पूछ रहे थे, काफ़ी लेट ही आज मैं क्लास भी स्टार्ट की थी। आप लोग को मैं टाइम दिखाती हूँ कितना टाइम हो रहा है। टाइम 11:20 हो रहा है और अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ पढ़ाई करना, क्योंकि मेरे को हो जाता है कि पेट में दर्द वगैरह रहता है तो मैं थोड़ा लेट तक सोती हूँ। ऐसे तो मैं उठ जाती हूँ जल्दी, लेकिन जब मेरे पीरियड्स वगैरह होते हैं तो मैं थोड़ा लेट ही उठती हूँ और नहाने वहाने के बाद पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। और अभी मैं वही भूगोल ही कर रही हूँ क्योंकि अभी स्टार्ट की हूँ, कम से कम 2 घंटे करूँगी। और ना सर इतना सारा मतलब चीज़ बता रहे, इतना सारा कि जो मैं बैच परचेज़ की हूँ उसमें भी इतना सारा चीज़ सर नहीं बताए थे केजीएस वाले में। और जबकि वो मेरा पेड बैच था और ये यूट्यूब पे है। मतलब समझ लीजिए कि यूट्यूब पे आपको बेस्ट कंटेंट ही मिलता है, लेकिन ना ये होता है कि आपको बार बार ढूंढना पड़ता है, मतलब मेहनत पड़ता है। और अगर आप बैच परचेस करते हो तो आपको सारा सब्जेक्ट एक ही जगह मिल जाता है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट आ रहा था कि आप ज्योग्राफी कहाँ से कर या फिजिक्स कहाँ से कर रही हैं। तो जो भी ये सारी क्लासेस है, मान लो मैं ज्योग्राफी कर रही हूँ तो जो भी सर बता रहे हैं मुझे मतलब ओवरऑल पता है सारी चीज़ें, लेकिन एक होता है ना कि रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से या थोड़ा और डीप में पढ़ने का, तो उस टाइप में है। मतलब एक एक डिटेलिंग पे सर बात किए हैं, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि फर्स्ट टाइम हम इसी से पढ़ें तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम समझ में आए। लेकिन तो आप लोग देख लीजिएगा, लिंक तो मैं नहीं दूंगी, लेकिन मैं लास्ट में आप लोग को बता दूंगी कि सर का क्या नाम है।
क्योंकि अभी मैं क्लिप ले नहीं पाई थी, तो लास्ट में मैंने ऐड कर दिया है कि कौन सा लेक्चर है, कितने घंटे का है, कौन से क्लासेस का है, तो सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। कुछ लोग फिजिक्स का भी मांग रहे थे कि दिया फिजिक्स कहाँ से कर रही हैं, तो जो फिजिक्स का जो सर कराया है 12 घंटे का है, तो जो जो टॉपिक सर कराया है ना वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी बिगनर भी होंगे उनको भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि सर बहुत आराम आराम से समझाए हैं। अगर किसी को लगे कि बहुत ज़्यादा ही आराम से है तो आप लोग उसका स्पीड बढ़ा के 1.5 गुने पे भी देख सकते हैं। और फिजिक्स वाला लेक्चर तो लगता है कि आर्ट साइड से जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बनाया गया है, क्योंकि मैं पढ़ रही थी तो मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा मिल ही नहीं रहा था, मुझे सारा चीज़ आ रहा था और सर एकदम बहुत धीरे धीरे पढ़ा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मैं बोर हो रही थी, क्योंकि वो सारी चीज़ें मेरे पढ़ा हुआ है और ज़्यादा डीप में सर जा नहीं रहे थे, ऊपर ऊपर ही बता रहे थे, तो मुझे थोड़ा वो पसंद नहीं आया। लेकिन हाँ, जो भी आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कभी साइंस पढ़ा नहीं होगा उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है, उन्हें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो भी आर्ट साइड के स्टूडेंट होंगे आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। उसका नाम मैं बता दूंगी कौन से टीचर हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा, और क्लासेस दिखा दूंगी, कितने घंटे का लेक्चर है वो भी दिखा दूंगी, आप लोग देख लेना। और यहाँ पे फिर पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी चाय पीने, और मैं गाना सुन रही थी और अपने हस्बैंड पर रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि ना मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप मेरे से प्यार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक होता है ना कि मतलब बीवी कह सकती है, तो इस वजह से मैं हमेशा बोलती हूँ मैं ज़्यादा करती हूँ, आप मेरे से कम करते हैं। तो यही सारी चीज़ें हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि यही एक टाइम होता है कि जब हम साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। मैं दिन में अपना पढ़ाई करती हूँ और जब वो शाम में आते हैं तो हम चाय बनाते हैं और चाय पीते हैं, कुछ बातें भी करते हैं। मतलब यही टाइम है जहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं, रिलैक्स होके, सब कुछ साइड में रहता है और हम लोग बात करते हैं चाय पीते पीते कुछ ना कुछ टॉपिक पे। और यहाँ पे मैं गाने पे रिएक्ट करते जा रही हूँ। और भगवान जब भी जोड़ी बनाते हैं ना एकदम पूरा पश्चिम टाइप के लोगों का बनाते हैं। जैसे मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ और मेरे हस्बैंड इंट्रोवर्ट है। मैं बहुत सारा पिक्चर क्लिक कराती हूँ, मैं कहीं भी घूमने जाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड का बहुत कम रहता है। एकदम मैं जिद करती हूँ कि प्लीज़ मेरे साथ क्लिक करवा लो, तभी क्लिक करवाते हैं, मतलब बहुत कम ही क्लिक करवाते हैं। या फिर वो बाहर ना किसी से बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अगर मान लो वो ट्रेन में जा रहे हैं तो वो किसी से भी बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं हूँ कि कोई मेरे से बात करेगा तो मैं बात कर लेती हूँ। और पता है, जब भी मेरी फ्रेंड लोग से बात होता है या मेरी फ्रेंड लोग इनको देखती है जब मैं अपने गांव जाती हूँ इनके साथ, तो सब लोग यही बोलते हैं तुम्हारे हस्बैंड कितने सीधे हैं, एकदम कुछ भी नहीं बोलते हैं। तो मैं बोलती हूँ कि ऐसा कोई बात नहीं है, वो बस किसी और से नहीं बोलते हैं, नया आदमी से नहीं बोलते हैं, लेकिन अगर वो मेरे से बात करना हो तो वो बहुत सारा बात करते हैं, या फिर अपनी फैमिली से बात करना हो तो बहुत सारा बात करते हैं। बस अनजान से नहीं बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं। अगर कोई बार बार बोलता है तो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं। और सब लोग यही सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ हमेशा कि भगवान जब भी जोड़ी लगाते हैं ना उल्टा पलटा लगा देते हैं। ये अंतर है कि मैं थोड़ा एक्सप्रेस करती हूँ, वो उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। बट ऐसा कोई बात नहीं कि वो मेरा केयर नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं और मेरे हर चीज़ का ख्याल रखते हैं। उन्हें याद रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें याद नहीं होगा, बट वो सारी चीज़ याद रखते हैं। खैर, इस बात को छोड़ते हैं, आप लोग भी बोर हो जाएंगे मेरा बात सुन सुन के। तो चलिए आते हैं टॉपिक पे। तो यहाँ पे फिर से मैं स्टार्ट कर दी थी रिवीजन, जो मैं क्लास कर रही थी। तो मेरा 6 घंटे लगभग क्लास हो गया था, तो मैं सोची चलो फिर उसको अब रिवाइज़ करते हैं। और सर जैसे बताए थे वैसे मैं रिवाइज़ कर रही थी, और कुछ चीज़ें मेरे को कम लग रहा था। एक दो टॉपिक तो ऐसा हो ही जाता है कि मतलब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था, तो वही मैं सर्च करके ऐड कर रही थी उसमें, क्योंकि फिर मैं बाद में भूल जाऊँगी ऐड करना। तो अभी मुझे याद है तो मैं ऐड कर ले रही हूँ। और सर जैसे बोले थे कि याद करने के लिए कि आप एक टॉपिक उठाओ, आंख बंद करो और अपना उसको याद करने की कोशिश करो, फिर अपने कॉपी पे देखो कि आपको चीज़ें याद हो रही हैं कि नहीं। तो ऐसे आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी लाइन बाई लाइन। एक और बात, लोग बोलते हैं कि वीडियोस बनाने से मतलब बोलने का तरीका और बहुत सारा चीज़ इम्प्रूव होता है, कि आप कॉन्फिडेंस से बोल पाते हो और
कुछ भी हो तो अच्छे से आप एक्सप्रेस कर पाते हो। तो पता नहीं, मेरे को तो खुद ऐसा अपने में कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरा लोग बता सकता है। मैं तो खुद को कैसे ही नोटिस करूँगी कि मेरे में कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है। तो आप लोग बताइएगा कि कुछ ऐसा लगता है कि पुराने वीडियोस में और अब के वीडियोस में कुछ ऐसा अंतर आया है कि मैं लगूँ कि हाँ, अब मेरे में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है बोलने में, या फिर बोलना कुछ इम्प्रूव हुआ है कि मैं पहले थोड़ा हिचकिचा के बोलती थी, अब थोड़ा अच्छे से बोलती हूँ। जो भी हो आप लोग कमेंट में करिएगा। अगर नहीं भी होगा तो वो भी बताइएगा कि नहीं हुआ है, तो फिर मैं उसको इम्प्रूव करने का कोशिश करूँगी। फिर पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी है और मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो ऑफ कोर्स खाना तो मुझे बनाना ही है। तो पढ़ने के बाद मैं आ गई थी। जब भी मुझे लगता है कि अब मैं बोर हो गई तो मैं किचन में आ जाती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ, फिर मैं पढ़ाई करने जाती हूँ। तो यहाँ पे अभी मेरा डिनर बन रहा है। डिनर बनाने के बाद देखते हैं पढ़ाई करना है कि नहीं। और यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे लोग लाइव करते हैं, Q&A वीडियो करते हैं। तो अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया है, लेकिन मैं सोचूंगी लाइव करने के लिए। लाइव करने के लिए मैं तो सोच ही रही थी, बट मैं नहीं कर पाई। और देखते हैं, मैं करूँगी तो आप लोगों को कम से कम 2-3 दिन पहले बताऊँगी, क्योंकि आप लोगों में से बहुत लोग बोल रहे थे लाइव करने के लिए। और जो ज्योग्राफी का क्लास है, तो ये जो ओनली IAS PW ओनली IAS का है, ये वाला लेक्चर जिस पर मैं क्लिक कर रही हूँ, और ये 10 घंटे का लेक्चर है। और ये इंडियन ज्योग्राफी का है, ऐसा नहीं आप लोग फिजिकल ज्योग्राफी नहीं देखने लगेगा। इंडियन ज्योग्राफी का मैं कर रही थी, तो मैं वही बता रही थी। इन्होंने इंडियन ज्योग्राफी भी कराया है और फिजिकल ज्योग्राफी भी कराया है एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी भी कराया है। और इनसे ही मैं मैप भी कर रही थी, जो मैंने लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया था। और जो केमिस्ट्री का है, तो अभी मैं उसको टाइप करती हूँ, केमिस्ट्री मैराथन आप लोग टाइप करिएगा, आ जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ उन सर का जिनसे मैं की थी ज्योग्राफी। मुझे तो बेनिफिशियल नहीं लगा लेकिन जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे उन्हें ऑफ कोर्स बेनिफिशियल लगेगा। तो पुष्पेंद्र सर नाम है ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ, उस पर मैं क्लिक करती हूँ। तो अभी थोड़ा ऐड आ गया है, तो ऐड देखते हैं, उसके बाद करते हैं। ऐड को स्किप करेंगे। और ये है सर, और ये 12 घंटे का लेक्चर है। तो आप लोग देख लेना। मतलब ऐसा होता है ना कि जो मेरे को नहीं बेनिफिशियल लगा, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को भी नहीं लगेगा। मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, इसलिए मुझे उतना बेनिफिशियल नहीं लगा। हाँ, लेकिन क्योंकि रिवीजन मेरा हो ही गया, क्योंकि बहुत दिन से ये सारा टॉपिक मैं रिवाइज नहीं कर पाई थी।